ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनने में आपको ये कोई फिल्मी कहानी लगेगी, लेकिन ऐसा असल में हुआ। हमारे दक्षिण भारत में फल बेचने वाले एक सज्जन ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कन्नड़ भाषा आती है, ना वो अंग्रेजी समझ सकते हैं ना हिंदी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास एक विदेशी नागरिक आया। जाहिर है विदेशी नागरिक सिर्फ अंग्रेजी बोल सकता था। उसने उनसे फल मांगे, उनको समझ नहीं आया, वो फल नहीं बेच पाए। लेकिन ये छोटी सी घटना उनके दिल में एक बहुत बड़ी बात को घर करा गई। और वो बात ये थी कि काश मैं स्कूल गया होता, काश मुझे अंग्रेजी आती होती, काश मैं हिंदी समझ सकता, काश मैं अपने फल को इस विदेशी नागरिक को बेच सकता। ये बात यहीं नहीं रुकी दोस्तों, ये सफ़र आगे चलकर इतना बड़ा हुआ कि आज यही फल बेचने वाले जो सज्जन हैं, जिन्हें सिर्फ कन्नड़ भाषा आती है, आज ये भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री पाकर खुद को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये कहानी किसी फिल्म की ज़रूर लगती है, लेकिन ऐसा असल में हुआ है। और कल जब एक ही छत के नीचे बॉलीवुड से सो कॉल्ड करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनौत जैसी हस्तियां बैठी थीं, उनके बीच ये जनाब भी मौजूद थे। मैं आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूं। हरकाला हजबा, शायद मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं, माफ़ कीजिएगा अगर मैं सही से प्रोनाउंस ना कर पाया हूं। हजबा ने जब ये प्रण लिया कि वो अपने गांव में एक स्कूल बनाएंगे ताकि उनकी तरह कभी किसी को वो फेस न करना पड़े जिससे वो होकर गुजरे, तो उन्होंने जो स्कूल अपने गांव में बनाया है, याद रखिए वो फल बेचते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, कोई करोड़पति सेठ नहीं है। उन्होंने जो स्कूल बनाया उसमें इस समय 175 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। और मंगलौर में जो बस डिपो है वहाँ उनका फल का ठेला है, संतरा बेचते हैं, यही उनका जीवन है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे ही देश के एक किसी छोटे से बस डिपो पर खड़े होकर संतरे बेचने वाला एक व्यक्ति अगर इतनी बड़ी सोच लेकर आगे बढ़ सकता है कि मुझे भाषा नहीं आती, मैं स्कूल नहीं गया, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे बहुत से लोगों को स्कूल जाने का मौका मिले और उन्हें उन सब हालातों से दो चार न होना पड़े जिनसे कि मुझे होना पड़ा। पिछले 44 सालों से ये मंगलौर के बस डिपो पर खड़े होकर संतरे बेचते हैं। और हजबा ये बताते हैं कि अपने गांव में सबसे ज़्यादा जो वंचित लोग रहे हैं शिक्षा से, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने का ख्याल जब उन्हें आया तो वो उस ख्याल के साथ रुके नहीं, बल्कि उन्होंने कोशिशें करनी शुरू कर दी। स्कूल बनाने का उनका सपना कोई 1-2 दिन में पूरा नहीं हुआ। इसे पूरा करने के लिए उन्हें करीब 20 साल लगे। उस वक्त वहाँ के पूर्व विधायक जो अब इस दुनिया में नहीं है, यूटी फरीद, उन्होंने साल 2000 में इस स्कूल निर्माण को मंजूरी दी। उन्होंने अपने परोपकारी कार्यों के कारण अक्षरा सांता यानी पत्र संत की उपाधि अर्जित की है। हजबा अभी भी सुबह जल्दी उठकर स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते हैं। वो कैंपस को अपना घर मानकर स्टूडेंट्स और शिक्षकों के लिए पीने के पानी का अरेंजमेंट करते हैं, उसे साफ करने के लिए उबालते हैं। उन्हें 2004 में कन्नड़ प्रभा अखबार द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर और 2009 में CNN IBN द्वारा रियल हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कल का वो दिन था जब वो भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री प्राप्त कर रहे थे। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन में प्रण कर ले, आप तरह तरह की मजबूरियों का हवाला दे देते हैं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। एक बस डिपो पर खड़े होकर संतरा बेचने वाला व्यक्ति अगर स्कूल खुलवाकर अपने ही गांव के 250 बच्चों को शिक्षित कराने का जिम्मा ले सकता है, तो फिर क्या नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जब पद्मश्री दी जाती है तो सच में गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है। उनके शिक्षण संस्थान ने 28 छात्रों के साथ शुरुआत की थी और 10वीं क्लास तक 175 विद्यार्थियों को इसमें शिक्षा दी जाती है। आज की डेट में कई वर्षों से कई पुरस्कार जीत रहे हैं हजबा अपने इसी काम के लिए। और वो अपने आप को पुरस्कार में मिले सारे पैसों का इस्तेमाल स्कूल के निर्माण में, उसकी देखरेख में और उसको आगे बढ़ाने में करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में बताते हुए ये जो 66 साल के हजबा हैं, ये कहते हैं
कि मैं अपने गांव में और भी ज़्यादा स्कूल और कॉलेज बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझे पैसे दान में देके भी जाते हैं, लेकिन सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ मैं स्कूल पर खर्च करता हूं, मैं अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करता। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने गांव में एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज यानी 11वीं 12वीं कक्षा का एक कॉलेज बनाने का आग्रह किया था। और जब दिल्ली भी आए पुरस्कार लेने, तो जिनसे भी मिल रहे थे यही बात कर रहे थे कि कैसे उनके गांव में शिक्षा की और अच्छी बड़ी व्यवस्था हो। आप सोचिए कि वो एक घटना कि एक विदेशी नागरिक को वो अपने संतरे नहीं बेच पाए, वहां से उन्होंने क्या शिक्षा ली। कर्नाटक के मंगलुरु के जिस गांव के वो रहने वाले हैं उसका नाम है न्यू पाडपू गांव है, और वहां पर ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जब सम्मानित किया जाता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। मुझे लगा कि मेरे मंच पर ऐसे लोगों के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बॉलीवुड के चिकने चुपड़े चेहरों की बातें करते हैं, हम राजनेताओं की बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे समाज के असली हीरो हजपा जैसे लोग हैं।